मिस्टर गुरदीप गुलाटी जी जो हैं, इनको अचानक से बॉडी के लेफ़्ट साइड में कमज़ोरी हो गई थी, बोलने की दिक्कत थी, जिसका कि पता चलने पर ये अचानक से सबसे पहले जो इनके नियरेस्ट हॉस्पिटल था जो वहाँ पर गए और वहाँ पर इनको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट देके वापस डिस्चार्ज कर दिया गया और ये पार्शियली ठीक भी हो गए, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। हाय, आई GS गुलाटी। मैं घर बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो गया था। बच्चे मुझे एकदम से दे गए हॉस्पिटल और यहाँ आके मुझे पता अनकॉन्शियस था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ मुझे मेरे साथ। तो हमें उस टाइम पे ये चीज़ समझ नहीं आई कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। देन हमने जैसे ही नोटिस किया उनका हेड ड्रॉप हो रहा था, वो हमसे बात करते करते हेड ड्रॉप होने लगे। हमें लगा कि शायद से वो अपना मतलब अभी कॉन्शियसनेस नहीं है, शायद नॉर्मल नहीं है इस टाइम पे। एंड देन उसके बाद गाड़ी में बिठा करके हमने उनको एक नियर बाय हॉस्पिटल तक हमने ट्राई किया लेके जाने का, ताकि उनको इंस्टेंट एक ट्रीटमेंट मिल सके। तो करीब 12 घंटे ऐसे बीतने के बाद इनको दोबारा से ऐसी परेशानी हुई जिसके लिए ये हमारे पास हॉस्पिटल में आए। जब हमने इनके CT स्कैन्स, इनकी ब्रेन की एंजियोग्राफीज़ की, तो हमें पता चला कि ब्रेन की एक मेजर जो ब्लड वेसल है, जो नस है जो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कराती है राइट साइड में, वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड की वीकनेस हो गई है और साथ के साथ बोलने समझने में भी दिक्कत है। MRI स्कैन होने के बाद हमें ये बताया कि इनका राइट MCA इन्फार्क्ट है। दैट मीन्स इनके ब्रेन में एक स्ट्रोक आया है। तब भी जब हमने स्कैन्स देखे तो हमें पता चला कि ब्रेन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है अभी वो डैमेज होने से बचाया जा सकता है अगर हम इस नस को खोल सकें। तो फिर नस को खोलने के लिए हमने काउंसलिंग करा, फैमिली ने काफ़ी डिस्कस करने के बाद इस प्रोसीजर के लिए एग्री किया। तो प्रोसीजर की जब बात आई थी तो प्रोसीजर हमने शायद अगर 10 o'clock के लिए उनको कंसेंट दी थी, तो 10 o'clock उन्होंने प्रोसीजर अपना स्टार्ट किया और हम लोग वैसे ही OT के बाहर बैठ के टेंशन में अपना जो अपने गॉड को याद करता है वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे। प्रोसीजर जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, उसको हमने क्लॉट खींच के ब्रेन में जो वेसल्स थे उसको निकाला और वो जो ब्लड वेसल जो खून की नस है उसमें सप्लाई वापस रीस्टार्ट हुई, ब्रेन को ऑक्सीजन मिली और पेशेंट ने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट शो किया। अराउंड 10:30 या 10:45 तक सर विनीत बांगा सर बाहर आए। देन उन्होंने हमें बताया कि एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम माय साइड, इज टोटली फाइन नाउ एंड ऑपरेशन इज कंप्लीटली सक्सेसफुल। तो वी वर लाइक कि थैंक यू सो मच for everyone, to BLK staff, to BLK hospital and to Dr. विनीत बांगा स्पेशली आई वुड से, कि उन्होंने ऐसे टाइम पर आकर के एक मिराकल किया कि जो शायद मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना मैं कभी कर सकता था। क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशंस मैंने देखी थी तो मेरे को शायद लगा था कि ये कभी भी रिवर्स बैक सिचुएशन नहीं होगी। पेशेंट ऑलमोस्ट अगले दिन से वापस कॉन्शियस हो गए, चलने फिरने लग गए। हमने इनको एक दिन के लिए वेंटिलेटर पे भी रखा क्योंकि ऑपरेशन करने के दौरान हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट्स ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। आज जब वापस आए हैं, करीब 1-2 महीना हो गया और पेशेंट बिल्कुल अपनी डेली रूटीन में वापस जा चुके हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज़ करें कि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो ट्रीटेबल है, बशर्ते कि हम टाइम पे सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें और टाइम से एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँचें जहाँ पे स्ट्रोक या लकवे का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके 2 तरीके हैं। एक तो जो खून पतला करने का इंजेक्शन जिसको IV थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं और दूसरा ये जो नस खोलने का ऑपरेशन जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू।